नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है डेली बेस पे। अभी मैं आप सभी लोग को डेट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे। ये आपका देखा जाए तो 8 तारीख यानी आपका ये परसों ही आपका सेट हुआ है और इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चन है और इसमें आपका 3 सब्जेक्ट दिया है, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। 50 क्वेश्चन जो है आपका चुनिंदा प्रश्न है। अगर आप इसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को मालूम चलेगा कि आप सभी लोग का जीके जीएस जो है अभी तक किस बेस पे चल रहा है और आपका तैयारी जो है कितना अच्छा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध जो कि उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर आपको पता ही होगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 2 और 4 यानी नागरिकता हो जाएगा। दूसरा आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए आप सभी को पता ही होगा, जो आपका बिहार एसएससी जो आपका 3rd सीजीएल का वैकेंसी निकाला गया है उसका टारगेट बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है। सभी लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए, क्योंकि देखिए उसमें आपका 5 से लेकर के 7 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको 99 रुपये का एक बार आपको पेमेंट करना है। अगर आप सभी लोग उस टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख करके आप सभी लोग जरूर समझ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता पाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब लोग याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। दूसरा आपका लॉर्ड वेलेजली और वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चाहे आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। 2 देशों की कौन सा राज्य जो कि सीमा जो है स्पर्श करता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौथा आपका है असम हो जाएगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय ईसाई तथा जनजातियां हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे। तो वो कहाँ पर थे, याद रखेंगे सभी लोग, वो यरवदा जेल में बंद थे, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से किसने कभी भी कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको पता ही होगा कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्षता किया है। तो देखिए इसमें पूछा है कौन नहीं किया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी इनमें से देखा जाए तो कोई नहीं हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मलेसिस बेसिन कहा जाता है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मलेसिस बेसिन कहा जाता है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि आपका गलत कौन सा है। तो गलत आपका हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट, यही आपका गलत हो जाएगा। जो सही उसको हम देख लेते हैं। गुजरात की बात करेंगे तो आपका काठियावाड़ तट सही है। महाराष्ट्र आपका कोंकण तट सही है। कर्नाटक आपका मालाबार तट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है, तो बताइएगा। तो गलत आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है आपका 20 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, यही आपका गलत है। बाकी आपका विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है आपका 24 फरवरी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी सही है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयत्न पद धारण करेंगे। आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल आपको याद ही होगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका अनुच्छेद जो है 156 हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। बंगाल के किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षु अतीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजा था। चलिए बताइएगा। 12 का सही उत्तर आपका हो जाएगा महिपाल प्रथम। क्या हो जाएगा, महिपाल प्रथम इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक
तथा जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। चलिए बताइएगा। 13 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा जो है प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 371 की तहत अगर हम बात करेंगे तो कुल यहाँ पे 11 यहाँ पे विशेष राज्यों को यहाँ पे दर्जा दिया गया है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो आपका फोर्ट और ये जो आपका ओरलियंस जो है आपका सूरत, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आपका मद्रास सही है, फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता सही है, फोर्ट लुई जो है आपका पौंडीचेरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर बोल रहा है कि भारत के लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका देखा जाए तो आपका इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की अधिकता जो है पाई जाती है, यह आपका गलत है। बाकी आपका जलोढ़ मृदा के बाद भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी मृदा का विस्तार हुआ है, जो कि सही है। इस मृदा का विकास जो है आपका देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारों क्षेत्रों में ही हुआ है, और लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग है लाल होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय प्रणाली को भारत के सामान्य एवं निर्धन नागरिकों के निकट ले जाने हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष ग्राम न्यायालय अधिनियम यहाँ पे देखा जाए तो ग्राम न्यायालय अधिनियम को पारित किया है? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपका 17 का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 2008 में। क्या हो जाएगा? 2008। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किस बंगाल गवर्नर जनरल ने रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो न्यू है किस बंगाल गवर्नर जनरल ने रखा है? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैमसीन जनजाति का जो निवास स्थान है वो आपका कहाँ पर है? कौन सा? कैमसीन जनजातीय। तो ये आपको देखने को मिलता है साइबेरिया में। कहाँ पे? साइबेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा। तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है प्रक्रिया से संबंधित किसी अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी बहस या कार्यवाहियों की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा ये कहा गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 122 हो जाएगा। अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बताइएगा, वह कौन सा प्रदेश था? तो इसका उत्तर आपका 22 का हो जाएगा। ऑप्शन डी अवध। अवध इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? दुग्ध के बारे में पूछ रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का राज्यों के बारे में पूछ रहा है। तो आपका पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालय के निर्णय पर अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण का गठन किया गया है, जिसका प्रधान पीठ स्थित है कहाँ में? तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 क्या बोल रहा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने हेतु तैयार किया गया CR फार्मूला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपका CR फार्मूला था उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, आपका इस फार्मूला को वर्ष 1944 में C राजगोपालाचारी ने तैयार किया था, जो कि सही है। और इस फार्मूला को गांधी जी ने भी अपनी स्वीकृति दिया था, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फार्मूले को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्हें दीमक लगा हुआ सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका कृषि जोत दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपका सही पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें आपका छोटी जोत तो है आपका 1 से 2 हेक्टेयर, जहाँ पे ये सही दिया गया। आगे हम देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका सही है। चौथा आपका यहाँ पे दिया हुआ है
चौथा आपका पॉइंट है बड़ी जोत, जो कि आपका 10 हेक्टेयर, ये भी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जो अपना कोई भी व्यक्ति किसी से विवाह कर सकता है अपने पसंद से? तो 27 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक चोलकालीन शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? चलिए बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका 28 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चोल सेना के छावनियों को वल्लेकार कहा जाता था, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। बाकी आपका चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी पेरुनंदन तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी सेरुतारम कहलाते थे, जो कि सही है। चोल सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी, ये भी आपका सही है। चौथा आपका पॉइंट बोला है कि चोल साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था, प्रांत के लिए मंडल शब्द जो है प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि नगरीकरण प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका यहाँ पे अधिवास शब्दावली दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, यानी 2142 2142 यानी 21, उसके बाद आपका यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा पहले का 2 में जाएगा, पहले का यहाँ पे देखिए 2142, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहले के 2 में, फिर आपका यहाँ पे ये पहले में चला जाएगा, फिर आपका ये चौथे, और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे देखिए 2143 दिया गया, ठीक है। मिलाते हैं। देखिए आपका जो पहला है चला जाएगा दूसरे में, और ये आपका पहला में, फिर आपका चौथा, ये तीसरा, इस प्रकार से आपका मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्या बोल रहा है कि मुगल स्थापत्य कला जिसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर, जो आपका चरमोत्कर्ष पर था, वो आपका कौन सा था? तो कला की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, शाहजहां हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के लिए किन कार्यों की अनिवार्य बनाया गया था? तो 31 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका नीचे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे इनमें से सभी दिया गया। पढ़ते हम। बोल रहा है कि नगर पालिका का गठन करना सही है। नगर पालिका चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष करना है, जो कि सही है। महिलाओं को नगर पालिका के स्थानों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करना, तो इस प्रकार से आपका सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है आपका दुर्गादास, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड जो है आपका भगत सिंह जो है सही दिया गया है। नेशन इन द मेकिंग जो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है आपका सही दिया गया है। द लाइफ डिवाइन जो है आपका श्री अरबिंदो यानी अरविंद घोष आपका जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस उद्योग का स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथों में है? भारत सरकार के हाथों में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वायुयान निर्माण उद्योग हो जाएगा, यानी 33 का जो है आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। देखिए संविधान में अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के समाधान संबंधित उपबंध नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका क्षेत्रीय परिषदें यानी संवैधानिक निकाय हैं, जो कि सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है, यह भी आपका सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 263 में दिया गया है, सभी सही है। आपका ऑप्शन जो बी है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल के किस गवर्नर ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया है? चलिए बताइए किसके द्वारा संज्ञा दिया गया है? तो यह आपका यानी वेंसीटाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु परिवहन से संबंधित कार्यों के प्रबंधन हेतु भारतीय विमान पत्तन जो आपका प्राधिकरण की जो स्थापना है कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? तो आर्टिकल बताइएगा कौन सा आर्टिकल के तहत ये किया गया है? तो आर्टिकल 253 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोल रहा है कि संथालों के मांगों को मानते हुए अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष
संथाल परगना जिला की स्थापना किया था? संथाल परगना की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है यानी कम है? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में मुख्य वीणा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तेरुकत्तू हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत आपका कौन सा है। तो देखिए ये सब आपका सही है, पढ़ लेते हैं। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि आपको पता ही होगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये भी आपका सही है। आगे आपका क्या पॉइंट दिया गया इसको भी हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान संसद में राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, ये भी आपका सही है। डी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 कि किस मुगल बादशाह ने फैज तथा शाह नामक नहरों का निर्माण करवाया था? ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जब लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मालूम चल रहा होगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत जो है आपका परामनी क्रांति जो है आपका धान चावल उत्पादन, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका बादामी क्रांति जो है आपका मसाला उत्पादन सही है। मुख क्रांति जो है आपका मोटा अनाज उत्पादन सही है। सेफ्रॉन क्रांति जो है आपका केसर उत्पादन, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका 1860 में किया गया था। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं सागर समीर। क्या कहते हैं? सागर समीर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा, यानी बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जाति प्रथा की कठोर निंदा करते थे, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल के यानी क्षत्रिय कुल से ये संबंधित है, ये भी आपका सही है। बौद्ध धर्म निर्माण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्त के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया, जबकि जैन धर्म ने कठोर साधना पर बल देता है। अगला प्रश्न है कि सरकार के मांगों के प्रति असहमति जो है असहमति दर्ज कराने हेतु संसद में विपक्षी दलों द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव हो जाएगा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव हो जाएगा और आपका मित व्ययता कटौती प्रस्ताव आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। 48 का आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ददरिया, कर्मा तथा सुआ लोकगीत का संबंध निम्न में से किस जनजातीय से है? तो ये आपको देखने को मिलता है गोंड जनजाति से, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका कितना स्कोर आया है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।